इतिहास अध्ययन। एक भारत में यूरोपियों का आगमन। इस इकाई में आप सीखेंगे भारत और यूरोपियों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक संबंध, व्यापार के उद्देश्य से यूरोपियों का भारत, आगमन, यूरोपीय राजनीतिक घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में कर्नाटक युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और द्वैत शासन प्रणाली, ब्रिटिश आक्रामक नीति। भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही व्यापार और वाणिज्यिक संबंध थे। यूरोप में भारतीय मसालों जैसे काली मिर्च, इलायची, अदरक और अन्य मसालों की बहुत अधिक मांग थी। यह व्यापारिक संबंध मध्य युग के दौरान भी भारत, यूरोप और अन्य एशियाई देशों के बीच जारी रहा। अरब व्यापारियों ने एशियाई वस्तुओं को पूर्वी रोमन, बाइजेंटाइन साम्राज्य के कॉन्स्टेंटिनोपल तक पहुंचाया। इतालवी व्यापारी इन वस्तुओं को खरीदते और फिर उन्हें यूरोपीय देशों में बेचते थे। इस प्रकार कॉन्स्टेंटिनोपल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था और इसे यूरोपीय व्यापार का द्वार माना जाता था। जहां एक ओर अरब व्यापारियों ने एशियाई देशों में व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था, वहीं दूसरी ओर इतालवी व्यापारियों ने यूरोप में व्यापार पर एकाधिकार बना लिया था। एशिया से आने वाली वस्तुओं से इतालवी व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन। एशिया और यूरोप के बीच व्यापार और वाणिज्य कॉन्स्टेंटिनोपल शहर के माध्यम से किया जाता था। 1453 में ऑटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। परिणाम स्वरूप शहर से जुड़ने वाले सभी व्यापार मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। तुर्कों ने इन मार्गों से गुजरने वाले सामानों पर भारी कर लगाना शुरू कर दिया। इसके कारण व्यापारियों को व्यापार लाभदायक नहीं लगा। इसी बीच स्पेन और पुर्तगाल इतालवी व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने साहसी नाविकों को भारत तक समुद्री मार्ग खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। दिशा सूचक यंत्र, कंपास, एस्ट्रोलैब और बारूद के आविष्कारों ने इस अभियान को और बढ़ावा दिया। भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा लिस्बन से यात्रा पर निकले और 1998 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कप्पाडू, कालीकट के पास पहुंचे। इस प्रकार वे भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजने में सफल हुए। यह मार्ग कई वर्षों तक भारत और यूरोप के बीच व्यापार मार्ग बना रहा। इस तरह पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत और यूरोप के बीच व्यापार को फिर से स्थापित किया। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां। पुर्तगालियों की सफलता के बाद कई डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए। इस विकास ने न केवल भारत के इतिहास को बदला, बल्कि यूरोपीय देशों के इतिहास को भी प्रभावित किया। पुर्तगाली भारत में व्यापार के लिए आने वाले पहले यूरोपीय थे और समुद्री मार्ग से भारत छोड़ने वाले अंतिम भी। वास्को दा गामा के बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में आए। उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की, जिसका उद्देश्य भूमि के बजाय समुद्री शक्ति स्थापित करना था। उनके बाद अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आए, जिन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 1510 में बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा और गोवा पर विजय प्राप्त की। गोवा भारत में पुर्तगाली प्रशासन का केंद्र बना। लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का भारत में व्यापार पर एकाधिकार था, लेकिन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के आगमन के साथ उनकी शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। डच हॉलैंड या नीदरलैंड से थे। उन्होंने 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। वे भारत, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया और मसालों से भरपूर द्वीपों में पहुंचे। भारत में उन्होंने सूरत, भरूच, काम्बे, कोचीन, नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम और चिनसुर जैसे स्थानों पर अपने गोदाम स्थापित किए। इससे उन्होंने भारत में पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ दिया। लेकिन बाद में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण डच केवल मसालों के द्वीपों तक सीमित रह गए। अंग्रेज 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक शाही चार्टर जारी किया, जिसकी अवधि 15 वर्षों की थी। कंपनी ने 1613 में औपचारिक रूप से अपना व्यापार शुरू किया। मुगल सम्राट जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला गोदाम, फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। 1617 में सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए और मुगल साम्राज्य के अन्य स्थानों पर कारखाने स्थापित करने की अनुमति मांगी। इसके बाद अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद और भरूच में फैक्ट्रियां स्थापित की। 1639 में अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास लिया और वहां एक मजबूत किला सेंट जॉर्ज किला बनाया।
बाद में 1668 में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्षिक 10 पाउंड के किराए पर दे दिया। 1690 में अंग्रेजों ने हुगली नदी के किनारे 3 गांव सुतानूटी, कालीकट और गोविंदपुरा खरीदे और वहां फोर्ट विलियम नामक किला बनाया। इसके चारों ओर कोलकाता शहर विकसित हुआ। 17वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने बंबई, मद्रास और कलकत्ता को अपनी 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापित किया। 18वीं शताब्दी के अंत तक उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बना लिया और अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अपने स्वयं के नागरिक और आपराधिक कानून लागू किए। फ्रांसीसी 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित हुई। 1668 में इसने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। बाद में इसने मछलीपट्टनम, चंद्रनगर, माहे, कराईकल, कासिम बाजार और बालासोर में भी अपने कारखाने स्थापित किए। 1674 में फ्रांसीसियों ने एक स्थानीय मुस्लिम अधिकारी से वलिकंदापुरम लिया और इसे एक प्रमुख व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया, जिसे आज पुदुचेरी, पौंडीचेरी कहा जाता है। डुप्ले, जो पुदुचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल के रूप में आए, ने दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों की सत्ता स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रखी। इसी कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटिक युद्ध हुए। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिस्पर्धा। 18वीं शताब्दी तक पुर्तगाली और डच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होकर भारत से बाहर हो गए। अंततः अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष तेज हो गया। इसी बीच भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी।